हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो ये जो वीडियो होता है वो रिलेटेड होगा नेक्स्ट एग्जाम, ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम आती है उसमें आपको यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट आपको देखना है कि लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट उसमें आएगा शाफ्ट। ये कंपोज होगा पेरीओस्टियम, कॉर्टेक्स और मेड्यूलरी कैविटी से। अब पेरीओस्टियम ये क्या होता है, एक थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग करेगा जो एक्सटर्नल सरफेस होती है बोन्स की उसको। जो तो समझ लो एग्जाम में पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन है उसको कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पेरीओस्टियम। ये दो टाइप्स की होगी, आउटर एंड इनर। आउटर होता है वो फाइब्रस लेयर होता है और इनर में सेल्यूलर लेयर होता है। और यहाँ पे जो सेल्यूलर लेयर होता है वहाँ पे ओस्टियोजेनिक सेल प्रेजेंट हो गए, मतलब कि सेल्यूलर मतलब कि उसमें सेल प्रेजेंट है। और कौन से सेल प्रेजेंट है, ओस्टियोजेनिक सेल। सेकंड आएगा कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या होता है कि कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होगा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है, जो एंडोस्टियम होता है उससे लाइन होती है मेड्यूलर कैविटी। अब ये फिल होगी रेड एंड येलो बोन मैरो से। तो समझ लो जो बोन होता है उसके शाफ्ट में आपको पूछेंगे कि कौन से पार्ट होता है उसमें जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि लॉन्ग बोन के शाफ्ट में मेड्यूलरी कैविटी में जो बोन मैरो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेड बोन मैरो होता है वो एडवांस एज में एट्रोफाइड हो जाएगा और पर्सिस्ट रहेगा कहाँ पे, जो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे। तो मतलब क्या होता है, जब आपको आफ्टर बर्थ होता है तब सारे जो बोन्स होते हैं वहाँ पे रेड बोन मैरो नहीं होता है, कहीं कहीं पे एट्रोफाइड हो जाएगा और कहीं कहीं पे ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि लॉन्ग बोन्स का जो एंड होता है वहाँ पे ही रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो रेड बोन मैरो है वो एडवांस एज में एट्रोफाइड हो जाता है। अब सेकंड पार्ट आता है एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या है, जो एंड ऑफ द बोन्स का जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस। ये ओसिफाइस होता है सेकेंडरी सेंटर से, मतलब कि आफ्टर बर्थ ओसिफाई होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे एपीफाइसिस। थर्ड इज अ डायाफाइसिस। डायाफाइसिस क्या होता है कि इलोंगेट शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, मतलब कि जो लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट होता है वहाँ पे डायाफाइसिस प्रेजेंट होता है। ये ओसिफाइस होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन के, मतलब कि बिफोर द बर्थ ये ओसिफाई होगा। अब ये जो सारे पार्ट है उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट उसमें था शाफ्ट। तो ये जो बोन्स का ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे शाफ्ट, और ये जो दो एंड होता है उसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस। तो फर्स्ट यहाँ पे जो शाफ्ट होता है उसमें आउटर लेयर था पेरीओस्टियम। तो यहाँ पे देख लो ये जो होता है उसको हम पेरीओस्टियम बोलेंगे। अब ये दो लेयर से बना हुआ होता है, आउटर एंड इनर। आउटर में फाइब्रस लेयर होगा, इनर में सेल्यूलर लेयर होगा। सेकंड इज अ कॉर्टेक्स। अब ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। एंड थर्ड आ रहा था मेड्यूलरी कैविटी। तो जो सबसे इनर लेयर होता है बोन का उसको हम बोलेंगे मेड्यूलरी कैविटी। ये लाइन होता है एंडोस्टियम से। तो यहाँ पे देख लो ये जो एंडोस्टियम होता है इससे लाइन होगा जो मेड्यूलरी कैविटी होती है वो, और उसमें प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। तो ये जो होता है वो रेड बोन मैरो मेड्यूलरी कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये जो सारे पार्ट हुए वो ये जो शाफ्ट है उसके। सेकंड इज एपीफाइसिस। अब एपीफाइसिस क्या होता है कि जो एंड ऑफ द बोन्स होता है उसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस। यहाँ पे अपर पे और लोअर पे ये जो दोनों पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या होता है कि जो डायाफाइसिस एंड एपीफाइसिस के बीच के जो होता है उसको मेटाफाइसिस बोलेंगे, और जो शाफ्ट होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे डायाफाइसिस। तो यहाँ पे जो दो एंड में होगा एपीफाइसिस, फिर यहाँ पे डायाफाइसिस, और ये जो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एपीफाइसिस होते हैं उसके एंड पार्ट में एक प्लेट होगी, उसको हम बोलेंगे एपीफेशियल प्लेट। तो आपको ये जो सारे पार्ट है वो आपको याद रखने हैं ग्रोविंग बोन्स के। फोर्थ इज अ मेटाफाइसिस। एपीफेशियल एंड ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड एज अ मेटाफाइसिस। तो नेक्स्ट एग्जाम में सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंड ऑफ द डायाफाइसिस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस इज द जोन ऑफ द एक्टिव ग्रोथ, मतलब कि बोन्स का जहाँ पे ग्रोथ होता है उस पार्ट को हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। रिचली सप्लाई विद द ब्लड थ्रू आर्टरी फॉर्मिंग सी हेयर पिन बैंड्स, कॉमन साइट ऑफ द ओस्टियोमाइलाइटिस। ये मोस्ट क्लिनिकल टाइप ऑफ एनाटॉमी है जो आपको याद रखनी है। अब मेटाफाइसिस से वहाँ से बोन का ग्रोथ हो रहा है तो ये वहाँ पे रिचली ब्लड सप्लाई होगी, और वहाँ पे क्या होता है जो आर्टरी होती है वो फॉर्म करेगी हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे समझ लो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वहाँ पे कॉमन साइड होती है ओस्टियोमाइलाइटिस की, जो मोस्टली चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेगा। 5 इज एपीफाइशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। अब ये जो एपीफाइशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज क्या होता है, एक सेपरेटेड एपीफाइसिस फ्रॉम द मेटाफाइसिस, मतलब कि जो मेटाफाइसिस है उसको एपीफाइसिस से जो सेपरेट करता है उसको हम बोलेंगे एपीफाइशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज।
तो ये आपको सारे पार्ट याद रखने हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज एंड डायाफाइसिस। ये जो चारों पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोन्स के। अब ये जो सारे बोन है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? फर्स्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरीओस्टियल आर्टरी, एपिफाइशियल एंड मेटाफाइशियल आर्टरी। ये जो सारी आर्टरी है वो बोन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।